हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुल्तान। आज हम जानेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया क्या होता है, उसका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और उसके सिम्टम्स के बारे में शॉर्ट में हम जानने वाले हैं। तो मलेरिया ये एक मॉस्किटो बाइट की वजह से होने वाली बीमारी है, जिसमें सिम्टम्स मिलते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आता है, पेशेंट को वीकनेस आता है, बॉडी पेन, बुखार के साथ में उसे ठंड बच कर आती है, उससे चिल्स होते हैं। तो उसके साथ उसे नौजिया, वोमिटिंग भी हो सकती है। बुखार अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ तो बुखार मतलब ब्रेन में भी पहुंच सकता है, जिसे हम सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं। तो मलेरिया एक डेंजरस बीमारी है, जिसे सही तरीके से ट्रीट करना ज़रूरी है। तो मलेरिया के ये सिम्टम्स थे। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? मलेरिया का डायग्नोसिस करने के लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है और उससे स्लाइड बनाई जाती है, जिसे हम पेरिफेरल स्मीयर कहते हैं। उसके अंदर पता चलता है कि मलेरिया का पैरासाइट बॉडी में, ब्लड में प्रेजेंट है या नहीं है। और दूसरा एक है कि रैपिड डायग्नोस्टिक किट है। मलेरिया का एंटीजन उसमें डिटेक्ट किया जाता है। तो वो उस किट में, जिस तरीके से प्रेगनेंसी किट होती है, उसी तरीके से एक किट होती है जिसमें ब्लड डालकर टेस्ट किया जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली 300 to 500 के बीच में उस किट का रेट होता है। तो उस पे से भी हम पता कर सकते हैं कि मलेरिया है या नहीं है। अब मलेरिया का डायग्नोसिस होने के बाद, अगर मलेरिया है ऐसा पता चल गया ब्लड टेस्टिंग के बाद, या फिर वो स्मीयर बनाने के बाद में, स्लाइड पर स्मीयर बना के जो टेस्ट किया जाता है उससे, या फिर डायग्नोस्टिक किट से पता चला कि मलेरिया है, तो अब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे मलेरिया के वाईवैक्स के ट्रीटमेंट के बारे में। प्लाज्मोडियम मलेरिया के 5 टाइप्स होते हैं, लेकिन उसमें से 2 मेन टाइप है जो कि रूटीनली पेशेंट में देखने मिलते हैं, जो है प्लाज्मोडियम वाईवैक्स और प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। ये 2 टाइप के पैरासाइट मलेरिया के रूटीनली देखने मिलते हैं। तो इसमें आज हम जानने वाले कि प्लाज्मोडियम वाईवैक्स के ट्रीटमेंट के बारे में। एक स्ट्रिप आती है जिसका नाम होता है लैरियोगो डीएस, जिसके अंदर होता है क्लोरोक्विन फॉस्फेट, जो कि उसमें 5 टैबलेट होते हैं। फर्स्ट डे पे 2 टैबलेट लेना होता है, उसके 6 घंटे के बाद 1 टैबलेट लेना होता है, उसके 18 घंटे के बाद 1 टैबलेट लेना होता है, और उसके 24 घंटे के बाद में 1 टैबलेट लेना होता है। इस तरीके से 5 टैबलेट होते हैं, और 5 टैबलेट में वो मलेरिया के पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम वाईवैक्स से मर जाते हैं। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि प्लाज्मोडियम वाईवैक्स अगर हम ट्रीट करें और वो रिलैप्स हो सकता है, मतलब कि क्या, मलेरिया का पैरासाइट बॉडी में जाने के बाद में कुछ पैरासाइट ना लिवर में जाके बैठ जाते हैं, जो कि इस टैबलेट से नहीं मरते। वो मलेरिया मतलब कुछ दिनों के बाद में वो लीवर के बाहर आकर फिर उससे वापस मलेरिया हो सकता है, जिसे हम रिलैप्स ऑफ मलेरिया कहते हैं। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए ना प्राइमाक्विन नाम का ड्रग होता है, जो 15 मिलीग्राम रोज़ के हिसाब से 14 दिन तक दिया जाता है। ये एज अ प्रोफाइलैक्सिस, मतलब प्रिवेंशन कि अब मेन ट्रीटमेंट तो लैरियोगो के स्ट्रिप से हो गई। अब और वापस रिलैप्स ना हो प्लाज्मोडियम वाईवैक्स का, इसलिए ये प्राइमाक्विन नाम का ड्रग दिया जाता है। प्राइमाक्विन ड्रग देने की कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जैसे कि इन्फांट में नहीं दे सकते, प्रेग्नेंट लेडी में नहीं दे सकते, और वो पेशेंट जिसमें G6PD नाम का एंजाइम डिफिशिएंट है, ऐसे केस में प्राइमाक्विन देना नहीं चाहिए। तो आज ये था मलेरिया का ट्रीटमेंट, प्लाज्मोडियम वाईवैक्स स्पेसिफिकली। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम का ट्रीटमेंट क्या है। तो ये वीडियो पे अगर आपको कोई क्वेश्चन हो मलेरिया से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि 24 आवर्स के अंदर आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। थैंक यू।